अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने लारावेल रिवर्ब को अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप किया था। अब उसी सिस्टम को हमने डिप्लॉय करना है वीपीएस के ऊपर। तो इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपने एक और सर्विस स्टार्ट करनी होती है, पोर्ट के ऊपर चलेगी और इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन कीज होती हैं, वो मसला करती हैं। तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो पहले हमें एक वीपीएस चाहिए, तो मैं डिजिटल ओशन से बाय कर ले। तो ये मैं प्रोसेस पूरा इस वजह से हमेशा दिखाता होता हूँ ताकि जो न्यू बंदा है उसको पता लगे कि किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होती है। तो यहाँ पे सिंगापुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर लूंगा डेबियन, और डेबियन 12 13 आने वाली है। और यहाँ पे बेसिक और यहाँ पे रेगुलर कर लेते हैं। आपने ना 2 GB मिनिमम सर्वर बाय करना है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 GB आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, इसके अंदर मैं पासवर्ड यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया और मैं सर्वर का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ रिवर। वैसे कुछ भी रखना चाहे रख सकते हैं, ये सिर्फ आपकी यहाँ पे होस्टिंग पे देखने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। हर चीज वेरीफाई कर लेनी है आपने और फिर क्रिएट कर देना है इसको। अब इसके अलावा इसके साथ हमने एक डोमेन भी अटैच करनी है। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ क्लाउडफ्लेयर, क्योंकि मेरी डोमेन अटैच है इस क्लाउडफ्लेयर के साथ। आगे एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे इस तरीके से ये डोमेन सेटअप करते हैं अपने वीपीएस के साथ, और कौन कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं और ये कैसे नेम स्पेस सर्वर्स जो है वो काम करते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, ये हमें आईपी देगा यहाँ पे। तो ये हमें आईपी मिल गया, मैं इसको क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आके आप एक रिकॉर्ड ऐड करेंगे, ए रिकॉर्ड। इसमें आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, एड्रेस को, सॉरी। और यहाँ पे अपने नेम में देना @ @ का मतलब होता है कि आपकी मेन डोमेन। अक्सर होस्टिंग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो कहते हैं आप डोमेन दें, तो @ का मतलब है मेन, और यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा। प्रॉक्सी आपने ऑफ कर देनी, क्योंकि हम SSL सर्टिफिकेट सर्ट बॉट के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। इसको फिर यहाँ पे सेव कर दूंगा। अगर आपको परेशानी हो रही है www के साथ, तो यहाँ पे आप आके दोबारा एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे। यहाँ पे करेंगे सीनेम www, और यहाँ पे आपने दे देना @ सॉरी हैश आगे @ और यहाँ पे प्रॉक्सी ऑफ कर देनी है। इसको हम कर देते सेव। अब होगा ये कि www पे आने वाला ऑटोमेटिकली हमारी मेन डोमेन के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाया करेगा बगैर www के साथ, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं ये करता हूँ कि इसके ऊपर SSH लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे करना है SSH रूट @ यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देना है अपना, एंटर करेंगे, हम लॉगिन हो गए। अच्छा, अब मैंने ये करना है कि जितनी भी मुझे चीजें रिक्वायर्ड हैं वो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। अब इसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट रखी हुई है, जो कि आप मेरे यहाँ पे इस रिपो पे जाके ना लिनक्स बैश स्क्रिप्ट एंड सॉल्यूशंस पे जाके यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। ये बैश स्क्रिप्ट में जाना, बैश स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे लारावेल सेटअप, इसके अंदर जो है ना काफी सारा कुछ है, पूरी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करेगा, कौन सा वेरिएंट PHP का होगा, Node.js इंस्टॉल करेगा, कंपोजर इंस्टॉल करने के बाद उसमें MySQL के डेटाबेस भी रन करेगा, और फाइनली आपको उसका पासवर्ड भी दे देगा। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे अपने सर्वर पे जाके यहाँ पे nano install.sh यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे अंदर। Ctrl+X+Y एंटर करेंगे। इसको अब एक्सिक्यूटेबल बना लेते हैं। तो chmod +x/install.sh फिर ./install लिखेंगे। अब इसको आप एंटर करना भी है। सारा कुछ इंस्टॉलेशन इसके स्टार्ट कर देगा। तो जब तक ये इंस्टॉल करे तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। इसके बाद ना ये हो सकता है कि इंस्टॉलेशन के दौरान ना आपको कहे कि आप ओके करें, तो वो आप ओके कर दें, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। ये सारे पैकेजेस भी अपडेट कर देगा। इसके ऊपर मैंने एक बैश स्क्रिप्ट की ना एक वीडियो बनाई है, तो वो आप जाके देख सकते हो सकता है कि आपके सामने थंबनेल आ रही हो या फिर डिस्क्रिप्शन में वो दी हुई होगी, ठीक है। तो ये करेगा ये कि 3306 के ऊपर MySQL भी स्टार्ट कर देगा, पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा, डॉकर, nginx, सर्ट बॉट वगैरह, और इसके साथ जितने पैकेजेस है, कंपोजर 8.3 PHP का वेरिएंट भी इंस्टॉल कर देगा, Node.js भी, फिर उसके अंदर MySQL भी स्टार्ट कर देगा, और इंपॉर्टेंटली आपके लिए एक स्वैप स्पेस भी बना देगा। स्वैप स्पेस होती है कि अगर आपकी रैम कम पड़ती है तो फाइल्स जो है वो आपकी स्टोरेज को एज ए रैम के तौर पर यूज कर लेती है। इसके अंदर फर्क होता है, ठीक है जी। हमारे सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो गए, और ये हमें इसने ये हमारा पासवर्ड दे दिया जो हमारी MySQL के डेटाबेस का होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेफ रहने के लिए यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमने ये करना है कि हम हमारा जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो हमने यहाँ पे लेके आना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में हमने जिस पे काम किया था, ये वाला प्रोजेक्ट है, ये इस रिपो के ऊपर है, और ये मैंने लिंक भी नीचे दिया होगा। अच्छा, ये टेम्परेरी है, हो सकता है कुछ टाइम बाद ये डिलीट हो जाए रिपोजिटरी, क्योंकि पहले मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पे बने हुए हैं। तो मैंने ये करना है कि यहाँ पे क्लिक करके, अब मैंने क्योंकि गिट सेटअप नहीं किया और काफी लेंथी काम होता है, तो मैं यहाँ पे आकर डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो कॉपी लिंक करना, कॉपी लिंक करके सारा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आके आपने जाना है nginx के लिए अपने www फोल्डर में, तो cd/var/www यहाँ पे आके आपने इसको करना wget, और इस लिंक को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे बन जाएगा कंप्लीट, डाउनलोड कर ले इसने। यहाँ पे करना है अपने unzip./main.zip। अब इसको एंटर करेंगे ls-al। यहाँ पे हमारे पास ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर सारा हमारा डाटा जो है वो अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे कॉपी करके एक लारावेल के फोल्डर में सेव कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास इजी रहे। वैसे आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कि फिर वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको सारे नेम वगैरह थोड़े चेंज करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम फोल्डर बना लेते हैं, mkdir laravel। अब हमने इस फोल्डर से कॉपी करना है टेम्प वाले से, तो आपने करना है cp
./temp, आगे डाल देना आपने स्टैटिक, फिर यहाँ पे देना ./laravel। तो ये सारा कॉपी करके laravel के अंदर मूव कर देगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर रिकर्सिव है, तो आपने cp-r डाल देना, पहले एंटर कर देना। अब cd laravel हम करेंगे, ls-al कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा जितना भी है प्रोजेक्ट आ गया। अब हम सारी चीजें इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले तो हमने करना है npm इंस्टॉल, ठीक है, npm इंस्टॉल कर ले। फिर हमने करना है कंपोजर इंस्टॉल, ठीक है, हमारा नोड भी इंस्टॉल हो गया और इसके साथ हमारे कंपोजर भी इंस्टॉल हो गया। अब हमने .env फाइल की कॉपी बना ली है। तो आप चाहें तो बेशक आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट से भी कर सकते हैं, क्योंकि जारी बात है मेरे पास नहीं है, तो मैंने .env एग्जाम्पल को यूज़ करना है। तो हमारी फाइल इसके साथ अवेलेबल है, तो आपने यूँ करना है इसको। यहाँ पे मैं करता हूँ nano.env, और यहाँ जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके साथ ये .example की फाइल यहाँ पे env.example, इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अब आपने कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले ये है कि हम आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर ऐप का नेम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आके जो लोकल है इसको मैं कर देता हूँ प्रोडक्शन, क्योंकि हम प्रोडक्शन के अंदर इसको डिप्लॉय कर रहे हैं इस टाइम। और फिर डीबग, इसको आपने हमेशा करना होता है फॉल्स। जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हो तब ही इसको आपने ट्रू करना है, वरना आपने इसको फॉल्स रखना। फिर आ जाता है यहाँ पे URL, जो की है ये हम कमांड के साथ जनरेट करेंगे अभी। और फिर यहाँ पे आ जाएगा जो मेरी डोमेन है वो है cloudmaster99.online, ये हमारी मेन डोमेन होगी। अगर आपने सब डोमेन पे किया जैसे app.cloudmaster, तो उसे भी ये काम करेगा, वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। फिर इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है laravel, ये यूजर नेम और डाटाबेस का नेम। जो मैंने शुरू में फाइल रन की थी install.sh, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है laravel_db, तो ये हमारे डाटाबेस का नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा यूजर नेम, तो ये laravel आ जाएगा। इसके बाद जो हमें एंड में पासवर्ड मिला था वो ये था, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अक्सर लोग इसको डबल कोटेशन में लिखते हैं, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप डबल कोटेशन में लिखें और इसमें हैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे हमारे क्रेडेंशियल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अब नीचे आते जाते हैं, और यहाँ पे फाइल सिस्टम जो है ना, डिस्क, इसको आप लोकल की बजाय कर लें पब्लिक। इसे होगा ये कि जो आपकी स्टोरेज है ना, जहाँ पे आप फाइल अपलोड करेंगे, वो पब्लिक वाली यूज होगी, ना कि लोकल वाली। इन्होंने laravel 12 के अंदर चेंज किया था, तो इसको लोकल कर दिया था। बाय डिफॉल्ट पब्लिक यूज होती थी, तो आप इसको पब्लिक कर दें। वैसे आपके अपनी प्रेफरेंस है, जो मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हमारे पास मेन। अब यहाँ पे हमने laravel रिवर्ब को कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि ब्रॉडकास्ट कनेक्शन laravel रिवर्ब के ऊपर हो। फिर यहाँ पे अब आपने देनी आईडी, तो मैं सेम यहाँ से जो मेरे पास जनरेट हुई थी मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आईडी। फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे सीक्रेट, तो सीक्रेट के लिए भी मैं ये सेम कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहे तो रैंडम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई नंबर वगैरह जैसे सेम दिया, आप चाहे तो यहाँ से देख के जैसे 54738 दे दें, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे ये नीचे ये आ जाएगा, ये भी आपने कॉपी करके यहाँ पे सीक्रेट लिख देना है। अच्छा, ये चेंज हो सकते हैं दोनों, आप जो मर्जी करना चाहे वो रख सकते हैं। जो आपका laravel रिवर्ब का सर्वर है ये आपका ये सेम रहेगा 000। अगर आप पोर्ट चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देंगे, मिसाल के तौर पर 8080 पहले से यूज में थी, आप 8090 यूज करें तो आप यहाँ पे दे सकते। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा आपकी जो मेन डोमेन है वो आएगी laravel प्रोजेक्ट की सेम डोमेन जो आप मेन यूज करेंगे ना प्रोजेक्ट की, वो यहीं पे आनी है। तो cloudmaster99.online, तो ये मेरी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बस सिंपल इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें और कुछ भी नहीं है। Ctrl+X करके Y एंटर करके सेव कर देते हैं इसको। अब हम पहले चल के इसकी की जनरेट कर लेते हो, तो PHP artisan की जनरेट एंटर कर देंगे, की जनरेट होगी। एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं इसको, ये सामने आपके आ रही है। वैसे ही सीक्रेट होती है, आपने दिखानी नहीं होती, इसी को यूज़ करके पासवर्ड इंक्रिप्ट होता है, ठीक है। एक तो ये होगी, फिर आपने करना है स्टोरेज लिंक, तो PHP artisan storage लिंक। तो आपके जो पब्लिक का फोल्डर है ये अब ऐड हो गया आपका, जो आपका मेन पब्लिक वाली फोल्डर जो है वहाँ पे ये आपके स्टोरेज के फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस आप अपलोड करेंगे वहाँ पे आया करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम कर लेते हैं npm run build। ये आपने लाजमी करना है, और अभी आपको बताता हूँ आपने कब कब रन करना होगा। आपने nano.env पे जाना है। जब भी आप यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल चेंज करेंगे ना, आपने मेक श्योर करना है कि आपने दोबारा इसको रीबिल्ड करना है, बार बार रीबिल्ड करना। अगर आप चेंज करते हैं env के अंदर जितने भी laravel रिवर्ब से रिलेटेड क्रेडेंशियल है, वो इस वजह से कि आपका जो फ्रंट एंड echo.js है वो आपकी बेसिकली यहाँ पे इस पे npm के ऊपर काम करता है। तो अगर आप क्रेडेंशियल चेंज करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो ये सारा डाटा आपकी यहाँ पे ये जो फाइल है इसके अंदर ही रिलेटेड होकर उससे कनेक्शन कंप्लीट करेगा। अगर आप चेंज करते हैं तो रन बिल्ड बार बार कर लिया करें इसको। ओके जी, अब फाइनल हमने ये करना है कि सारी परमिशंस देनी है फोल्डर को, तो cd डॉट करके बाहर आ जाए। यहाँ पे आपने लिखना है chown-r कैपिटल में www.data:/laravel। ये आपके जितनी भी ऑनरशिप है वो चेंज कर देगा। अब आपने cd करके laravel में वापस जाना है। यहाँ पे आपने स्टोरेज, पब्लिक और बूटस्ट्रैप को इसको परमिशन देनी है। एक तो chown थी, अब आपने देनी है chmod-r775 को देनी है आपने। फिर आपने देनी है पब्लिक को देने के बाद फिर आपने देनी है इसको बूटस्ट्रैप
अगर कहीं पर भी ये कहना कि फाइल की परमिशन नहीं है, तो आपने बार बार यही असाइन करनी होती है इस तरीके से chmod करके ना इसको चेंज करना होता है। ls-al कर लेते एक दफा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये परमिशन सॉरी ओनरशिप हमने पहले चेंज कर दी थी बाहर से सारी फाइल्स की, और अब हमने इसको परमिशन भी दे दी है। अब हमने करना है कि हमारी जो डाटाबेस थी वो भी एक्सपोर्ट करनी है, तो php artisan माइग्रेट करनी है, यहाँ पे यस कर देंगे। ये सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब है कि हमारी डाटाबेस काम कर रही है। अब लारावेल रिवर्ब का सर्वर नहीं चल रहा हमारे पास, तो वो चलाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं php artisan reverb : start। लेकिन अब ये हो गई कि जब मैं इस टर्मिनल को बंद करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, तो हम इसको एज ए बैकएंड सर्विस के तौर पे चलाते हैं। तो बैकएंड सर्विस के तौर पे चलाने का ये तरीका होता है कि आप इसको सिस्टम डी की फाइल बनाएं। तो आपने वापस जो प्रोजेक्ट मैंने आपको शेयर किया यहाँ पे आना, यहाँ पे आपको मिलेगी nginx.conf की फाइल। ये सेम फाइल मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, ठीक है। यहाँ पे ना आपको आके मिलेगा, ये बिल्कुल नीचे जाएंगे, यहाँ पे ना सिस्टम डी की फाइल मिलेगी, ये आपने रन करनी है। ये हमारा जो रन करेगी ना सिस्टम डी, इसका नाम होगा रिवर्ब सर्वर। इसको कॉपी करें 1 by 1, यहाँ पे आके मैं इसको एंटर करता हूँ, ये रन होगा। यहाँ पे आके फिर आपने ये करना कि ये जितना भी डाटा इसमें ये 1 by 1 कॉपी करना है, ये आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपका ये वार, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है लारावेल के फोल्डर में, तो यहाँ पर सेम ही आना चाहिए। अक्सर लोग देखेंगे कहीं अगर आप कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर ना आपने डीबग पास नहीं करना, यहाँ पर कभी डीबग पास नहीं करना, आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। वो किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। होता यह है कि रियल टाइम में जब भी आप इसको रन कर रहे होते हैं ना, रियल टाइम में अगर आप माउस मूव करते हैं अपनी वेबसाइट में, अक्सर लोग ट्रैक करते हैं माउस की मूवमेंट को रियल टाइम में रिवर्ब के थ्रू, तो होता यह है कि वो सारी लॉग होती है, तो वो आपने लॉग नहीं होने देनी होती, उससे आपका सर्वर क्रैश हो जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एंड में डीबग पास नहीं करना, इसको अब हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, Ctrl+X और एंटर करेंगे, ये सेव हो जाएगा। अब हमने सारी 1 by 1 कमांड रन करनी है, तो यहाँ से आके इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। पहले तो इसको रिलोड कर लेंगे, रिलोड कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आके इसको स्टार्ट करेंगे, और फिर यहाँ से आके इसको परमानेंटली एनेबल कर देते हैं, ठीक है। अब इसका हम स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपने लिखना है एनेबल की जगह स्टेटस, एंटर करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका रिवर्ब का सर्वर अब चल रहा है, ये बिल्कुल एक्टिव है। यहाँ पे 35 MB आपकी रैम ले रहा है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब हमने करना है कि हमारे पास जो लारावेल का प्रोजेक्ट है, अब हमने उसको डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए जारी बात है हमें nginx की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी। तो nginx की कॉन्फ़िगरेशन सेम आपको यहाँ पे ऊपर दी हुई है। अब पहले हमने ये करना है कि nginx की हमारी डोमेन की फाइल बनानी है कि यूजर उस डोमेन पे आएगा तो वो किस सर्वर पे लेके जाएगा, यानी कि किस लारावेल प्रोजेक्ट पे लेके जाएगा, वो अब आपने सेटअप करनी है। तो इसके लिए सेम आपने फाइल को ऊपर आ जाना है, यहाँ पे आके आपने इसको रन करना है। ये आपकी ना यहाँ पे डोमेन होगी, ये आपकी मेन डोमेन जिसके ऊपर आपका लारावेल का प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा, वो आपने यहाँ पे रिप्लेस करनी है। लेकिन उससे पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं, पूरे हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। पहले यहाँ पे आएगा आपका सर्वर नेम के अंदर यहाँ पे सेम डोमेन आएगी आपकी। फिर यहाँ पे रूट, जहां पर आपकी पब्लिक फोल्डर होगा, यानी कि आपका लारावेल का प्रोजेक्ट होगा, वहां पर आपने ये पूरा देना है। ये पास करेंगे, यहाँ पे लारावेल ही आपने, ये मेरा प्रोजेक्ट लारावेल में, तो लारावेल के अंदर यहाँ पे ये पब्लिक का फोल्डर होता है, इसके अंदर nginx की फाइल index.php की फाइल होती है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा सेम रखना है। और फिर यहाँ पे आपने आके एक और काम करना है कि यहाँ पे आपने ना PHP का वर्जन चेक करना है अपना। तो PHP का वर्जन चेक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे PHP-v, मेरा 8.3 है, तो मैं यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ 8.3 FPM, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे मेन आप लारावेल का सर्वर, आपका लारावेल रिवर्ब का सर्वर चेक होगा, वो आपका इसके थ्रू होगा। ये आपका मेन आपका रीडायरेक्ट वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8080 ये आपका प्रॉक्सी है, तो ये 8080 के ऊपर आपका जो सर्वर है वो रन हो रहा है, जो हमने यहाँ पे .env वाली फाइल रन की थी। जो .env के अंदर हमने यहाँ पे दिया था 8080, और इसी सेम के ऊपर हमने यहाँ पर नीचे सर्वर स्टार्ट किया, तो ये पोर्ट 8080 के ऊपर ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पोर्ट 8080 आपने यहाँ पे पास करनी होती है। बाकी हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे फोल्डर का नेम हो गया और हमारे डोमेन्स बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको रन करना है। आपने सेम यहाँ पे अपने डोमेन दे देनी है, मेरी पहले से यहाँ पे पास हुई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके एंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ से आके पूरा कंप्लीट इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट XY एंटर कर देते, ठीक है। ये सेव हो गया। अब फिर हमने ये करना है कि इसको लिंक करना है, तो यहाँ पे सेम आपके डोमेन का नेम दोबारा आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट आपका अगर .com है तो यहाँ पे सेम आएगा, पूरा .com तक आपने देना। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके सेम यहाँ पे आके दोबारा रन कर देते, तो ये लिंक भी हो गया। अब फिर फाइनल हमने यहाँ पे इसको चेक करना है कि ये सही यानी कि सिंटैक्स ठीक है या नहीं, तो ये sudo -t लिखते हैं, आपको बता देता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो सिंटैक्स है वो ठीक है या नहीं। फिर इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करना है। हमने nginx को हमेशा रीस्टार्ट करना होता है, जब भी आप इसमें चेंजेस करेंगे ना nginx की फाइल में, इसको हमेशा रीस्टार्ट करते हैं। फिर आ जाता है फाइनल स्टेप हमारा है कि हमने इसके अंदर सर्ट बॉट यूज करना ताकि SSL सर्टिफिकेट इसके साथ असाइन हुआ करे। तो इसको आप एंटर करने से पहले आपने मेक श्योर करना, अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज करें, आपने डोमेन लगाइए, तो ये DNS प्रॉक्सी बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होगा तो ये एरर दे देगा। तो ये मेरा बंद है, यहाँ से इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब ये मेरे पूछेगा यहाँ पे आपने ईमेल कौन सी यूज करना है, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल दे दी। यहाँ पे आपने करना है yes y
फिर दोबारा Y प्रेस करना है, फिर ये आपकी इंस्टॉलेशन जितनी भी है ये सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देगा। अब ये करेगा कि जब भी आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ करेगा, ये ऑटोमेटिकली नया सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिया करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्लॉइंग सर्टिफिकेट ये सक्सेसफुल हो गया। अगर हम दोबारा फाइल को चेक करें ना, अपने जो हमने nginx की फाइल कॉन्फ़िगर की थी, यहाँ पे आके इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ना ये ऑटोमेटिकली इसने ना कुछ डाटा ऐड किया होगा। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्वर बाय डिफॉल्ट इसने ये चीजें ऐड की हैं कि ये आगे लिखा भी हो मैनेज बस स्टार्ट ये आपका सर्टिफिकेट इसने इंस्टॉल कर दिया इस पे। अब हम इसको विजिट करते हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाउड मास्टर 99.online, इसको एंटर करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमें यहाँ पे लिया, इसका मतलब है कि हमारा ये बिल्कुल ठीक लारावेल का प्रोजेक्ट चला है। अब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में देखता हूँ हमारे पास कोई एरर नहीं आया। इसको रिफ्रेश करते हैं बार बार, कोई एरर हमारे पास नहीं है कंसोल में। नेटवर्क में जाके चेक करते हैं, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कह रहा है सक्सेसफुल, यानी कि हमारा सक्सेसफुली लारावेल रिवर्ब के साथ कनेक्शन हो चुका है और जो भी आप डाटा शेयर करेंगे इसके साथ आया करेगा। मैंने सिंपल ये किया था कि मैंने यहाँ पे चैनल के अंदर आके यहाँ पे एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल बनाया रूम के नाम से, और फिर मैंने फ्रंट एंड के ऊपर जो हमारा पेज है यहाँ पे वेलकम का, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे एको करा दिया कि हम इस चैनल के ऊपर सुनना चाहते हैं, तो ये ताकि हमें सक्सेसफुल कॉल पता लग सके कि ये कर रहा है काम या नहीं। तो ये 401 यानी कि बिल्कुल ठीक ही हमारे साथ काम कर रहा है। तो सिंपल तरीका था ये। अगर आपको कुछ और इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट की जरूरत है, लाइव चैट की जरूरत है, तो वो आप यहाँ पे रिपो पे आएंगे मेरी, यहाँ पे रिपोज में आके यहाँ पे आप लिखेंगे रिवर्ब लिखेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा रिवर्ब चैट लाइव वायर। ये लाइव वायर के अंदर पूरा कंप्लीट सेटअप किया हुआ 5 महीने पहले मैंने बनाया था। यहाँ पे हर चीज आपको डिटेल के साथ बताई हुई है कि लॉग इन पेज है या पॉपअप होगा या आइकन वगैरह सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बहरहाल ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन थी ना, जो ENV वाली फाइल के अंदर आपने करनी, ये उस प्रोजेक्ट में नहीं है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल तरीका था। तो इसके ऊपर मैं आगे और प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो ये फिर मैं इस पे वीडियो के नीचे कमेंट कर दें आपके ये वाला काम नहीं कर रहा या जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है जी, तो ये तरीका था। इस तरीके से आप लारावेल रिवर्ब के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं।